ओम ह्रीं सुषुभाति वीराकांजन सभयामि स्वाहा। ओम ह्रीं सुषुभाति वीराकांजन सभयामि स्वाहा। जाम जाम श्रीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं रावणाय नमो अरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों नमः पापं खंडय खंडय जय जय द पच पच पाचे पाचे ओम नमो परम जाम श्रीं श्रीं पां सं छं वं र य स जाम श्रीं श्रीं राम ह्रीं रूं रैं रं 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 राम ह्रीं रावणाय नमो अरते भगवते श्रीमते भगवते यदि साम्या साम्या रानीवाल जी से परिवार जी को निवासी श्री अंकित अंकित रोहित सुनीता अर्पित रवीना जबलपुर निवासी परिवार पांड्या परिवार जबलपुर नागपुर निवासी समस्त शांति करता परिवारस्य श्रीरस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणरस्तु स्वाहा। समस्त शांति करता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणम श्रीमद् भगवत सर्वमंगलम परमेश्वरी पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति करता परिवार से श्री शांति भंडार पादे प्रसाद सद्धर्म श्री बलयेश्वर कृतिस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ताम प्रसन्न। हर आदमी के किसी भी संपत्ति को देखकर के प्रायः विस्मय होता है। बहुत संपत्ति देखते हैं तो लोग कहते हैं बाप रे इतना पैसा इतना सब कुछ, सबका उसका बखान करते रहते हैं। लेकिन वह हम विचार नहीं कर पाते हैं कि हमारे द्वारा दूसरे की संपत्ति को देख कर के विस्मय होना अति वाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति वार बहनानी। हम उस लोभ प्रवृत्ति का समर्थन कर रहे हैं, हम उसके पाप का समर्थन कर रहे हैं जो हमारे लिए विस्मय हो रहा है। और हम दूसरे के परिग्रह को देख करके यह कल्पना करते हैं कि काश मेरे पास इतना सब कुछ होता तो मैं कितना अच्छा होता। ये सब हमारे लिए दूषित करने वाली प्रवृत्तियां हैं। हम इस पर 5 दूषण हमारे लिए आ सकते हैं। हम इस पर विचार करें कि 5 दूषण कौन कौन से आ सकते हैं। तो अति वाहनों को रखना बहुत अच्छा लगता है। लोगों के पास इतने वाहन हो जाते हैं कि उनके नौकरों को भी दे देते हैं, उनके बच्चों को भी देते हैं, उनके कर्म सबको दे देते हैं और वाहन उनके काफ़ी चलते रहते हैं। लेकिन वाहन से होने वाली हिंसा पर हम विचार करें। इन अति वाहनों का संग्रह भी जो होता है हमारे लिए परिग्रह की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। और लोभ अति होना, लोभ पाप का बाप बखाना, ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि लोभ ही पाप का बाप है। अर्थात लोभ पाप का पिता है, पाप का जनक है। जितने भी पाप होते हैं वो हमारे पाप लोभ के कारण से होते हैं। लोभी व्यक्ति हमेशा पाप की ओर ही प्रवृत्ति करता है। लेकिन आज तक किसी ने लोभ की प्रवृत्ति को संकुचित करने की कोशिश नहीं की, कम करने की कोशिश नहीं की, अपितु दूसरों को देख करके बढ़ाते रहने की कोशिश की है। जब हम जितना बढ़ाते चले जाएंगे, जितना बढ़ाते चले जाएंगे, लालसाएं उतनी हमारी बढ़ती चली जाती हैं। लालसाएं कभी कम नहीं होती हैं। और जब लालसाएं हमारी बढ़ती चली जाती हैं तो हम पाप और व्यसनों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जितना अधिक व्यक्ति के पास धन और परिग्रह होता है उतना ही व्यक्ति जो है ना व्यसन की ओर जाता है, विलासता की ओर जाता है। वह एक कुछ कम करने की ओर नहीं जाता है। जैसे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास 700 प्रकार की सैंडल मिली, जूतियां मिली। अब उन मुख्यमंत्री से अगर अपन ये पूछें कि आपने इतना सब संग्रह किसके लिए किया, एक साल में भी अगर आप 2 पहनते हैं तो एक साल में एक दिन में 1 पहनेंगे तो भी 365 होती हैं। और अगर मान लीजिए दिन में 2 पहनते हैं तो भी नहीं हो पाती पूरी। तो इसका मतलब कि हम लोग कितने परिग्रह हो जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं
ये परिग्रह दूसरों के अधिकारों को छीनने वाला है, दूसरों का शोषण करने वाला है। बिना शोषण के परिग्रह नहीं होता है, दूसरों के अधिकारों पर छीना झपटी करने से ही परिग्रह होता है। और हम ऐसे परिग्रह की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण उसका ये है कि हम भगवान महावीर स्वामी को तो मानते हैं पर उनकी बात नहीं मानते हैं।